गुड मॉर्निंग सरकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मोल कॉन्सेप्ट में मूलर मास पढ़ेंगे। तो मूलर मास को कैसे निकालेंगे ये आपको बताएंगे। जैसे हम किसी मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन को ले लेते हैं, करेक्ट। तो ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है 16, तो 16 AMU लिखेंगे इसको। अगर हम इसे ग्राम में चेंज करें तो 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में चेंज हो जाएगा, करेक्ट। अगर हम मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन को निकालें तो क्या होगा 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.0222 इंटू 10⁻23 इक्वल क्या करेंगे 60 ग्राम, करेक्ट। तो इस प्रकार हम लोग ग्राम को निकाल लेंगे, करेक्ट, मोलर मास को। अगर हम Na इक्वल AMU या ग्राम कितना होता है 1 होता है, करेक्ट। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम लोग क्या देखें, और इसका कैसे निकाला जाता है मोलर मास, करेक्ट। देखते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ मान लेते हैं X। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे मास नंबर यूनिट AMU, करेक्ट। या तो इससे हम मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ X क्या करेंगे, मास नंबर क्या लिखेंगे ग्राम मोलर एटॉमिक मास, ग्राम मोलर एटॉमिक मास, करेक्ट। इसको क्या करते हैं ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, करेक्ट, तब हमको और समझ में आएगा। एक ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे चलिए इसको देखते हैं, एग्जाम्पल एक देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन को लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, मास नंबर 14। तो निकाल लेंगे इसका मास नंबर कितना 14 AMU, करेक्ट। अगर हम इसे क्या लिखेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, करेक्ट। या इसे हम लोग 14 ग्राम लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन, करेक्ट। तो इस प्रकार हम लोग
मोलर मास को डिफाइन कर लेंगे। करेक्ट। अब क्वेश्चन पार्ट में देखते हैं एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? दी वेट ऑफ वन molecule of a compound C16H122 each। करेक्ट। तो क्या क्वेश्चन दिए हैं लोग? द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड C16H122 each। करेक्ट। तो हम लोग इसका मोलर मास निकाल लेते हैं पहले। मोलिकुलर मास C16H122, पहले इसका मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास कितना है? कितने अणु है कार्बन के? 16 अणु है। कार्बन का मोलर मास नंबर 12 प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है? 122 इंटू हाइड्रोजन मास नंबर 1, क्या आएगा? 720 प्लस 122, जोड़ने में क्या आएगा? 844। क्या लिख देंगे इसको? एम में। करेक्ट। फिर इसको निकालेंगे तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ C16H122 इक्वल 842 mu, या इसे 842 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम सेकंड। राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1406.14 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर हम दशमलव को इधर लाएं तो 1.406 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम। क्या आएगा? ये आंसर आ जाएगा। क्या है? आंसर आ गया। करेक्ट। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मोलर मास का क्वेश्चन देखते हैं। मोलर मास का क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ phosphate magnesium phosphate, how many moles of magnesium Mg5PO4 twice, how many moles of magnesium phosphate, right, will contain 0.25 moles of oxygen atom। करेक्ट। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फास्फेट विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। करेक्ट। इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? क्या कह रहा है? ऑक्सीजन एटम कितना दिया है? ऑक्सीजन एटम इक्वल 0.25 मोल्स। करेक्ट। कितना दिया है? 0.25 मोल्स। क्या पूछा है? molecules of magnesium phosphate क्या हो गया? 0.25
2.25 अपान ऑक्सीजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन कितने एटम है, 8 एटम, 8 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 8 मोल्स, करेक्ट। उसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.0315 कितना आ जाएगा 0.03125 आ जाएगा, करेक्ट। अगर इसको दशमलव उधर ले जाते हैं तो 3.125 इंटू 10⁻⁻2 मोल, करेक्ट। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसे समझ में आया। ऑक्सीजन तो कितने दिए हैं 0.25 मोल्स। क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है, ऑक्सीजन एटम का मॉलिक्यूल आप पाएंगे इसे फास्फेट में ऑक्सीजन एटम कितने हैं 8 एटम है, तो 8 एटम से 0.25 में डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 0.03125। अगर हम दशमलव को लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो 3.125 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स आ जाएगा, करेक्ट। ये हो गया हमारा मोलर मास। मोलर मास समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मास या पार्टिकल में मोल रिलेशन, करेक्ट। अब आगे क्या पढ़ेंगे, मास या पार्टिकल में मोल रिलेशन। हेडिंग डालेंगे मास या पार्टिकल में मोल रिलेशन, मोल रिलेशन, करेक्ट। मास या पार्टिकल में मोल रिलेशन, ये कोई कंपाउंड ले लें, अगर कौन सा कंपाउंड लें CH4, करेक्ट। CH4 का मोलर मास कितना होगा, कार्बन का मास नंबर 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 कितना होगा 16, करेक्ट। 16 AMU या 16 ग्राम, करेक्ट। 16 ग्राम। कैसे लिखेंगे इसको, 1 molecule of methane has 1 atom of carbon, करेक्ट। या तो 1 molecule of methane has 4 atom of हाइड्रोजन, करेक्ट। या तो या अगर हम 10 मॉलिक्यूल ले लें, 10 मॉलिक्यूल ऑफ मेथेन हैज, कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट। अगर हम 5 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ले लेते, 5 ग्राम ऑफ molecule of methane has, क्या होगा 5 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, करेक्ट। ये हो गया मास या पार्टिकल में मोल रिलेशन। अगर हम ग्राम में लेंगे, 5 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मेथेन है 5 मॉलिक्यूल, करेक्ट। चलिए हम क्वेश्चन फॉर्म में समझाते हैं हम लोगों को। क्वेश्चन क्या लिखेंगे,
ये क्वेश्चन लिखे इसमें आते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 moles of O3 molecule, O3 molecule, करेक्ट। क्या निकालेंगे इसका, पहले O3 का मोलर मास नंबर निकालेंगे। O3 की ऑक्सीजन कितने है, 3 है, ऑक्सीजन का मास नंबर 16, कितना आ जाएगा 48 ग्राम, 48 ग्राम, करेक्ट। क्या पूछ रहा है, 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O3 मॉलिक्यूल, 0.5 मोल, ऐसे लिखते हैं, मास ऑफ 0.5 मोल, 0.5 मोल ऑफ O3, क्या हो जाएगा, कितना है मोलर मास, मोलिकुलर मास 48 इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 24 ग्राम, करेक्ट। आंसर हो जाएगा। हमने क्या क्वेश्चन लिया था, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स, तो हमने हल किया क्या, पहले मोलिकुलर मास निकाला, मोलिकुलर मास क्या आया 48 ग्राम, फिर क्वेश्चन में जो पूछ रहा था मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ O3, क्या किए 48 इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई किए, 24 ग्राम आंसर आया, करेक्ट। आइए अब मोल कैलकुलेशन करते हैं, अगली हेडिंग मोल कैलकुलेशन। मोल कैलकुलेशन, हेड डालिए मोल कैलकुलेशन। मोल कैलकुलेशन, तो मोल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मोल नंबर ऑफ मोल्स मान लेंगे x इक्वल गिवन मास ऑफ मान लेंगे x, इसे प्लस करेंगे W से अपॉन मोलर मास ऑफ x, इसको किससे प्लस करेंगे m से, करेक्ट। किससे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x गिवन मास ऑफ x अपॉन मोलर मास ऑफ x, गिवन मास ऑफ x को W से प्लस करेंगे और मोलर मास ऑफ x को m से प्लस करेंगे, करेक्ट। अगर पार्टिकल में दिया हो तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या एटम या आयन या मोल, करेक्ट। क्या किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड कर देंगे n a से, करेक्ट। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये क्या है, मोल कैलकुलेशन का फार्मूला, मोल कैलकुलेशन का फार्मूला, करेक्ट। आइए क्वेश्चन के बेस पे समझते
समझते हैं इसको। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 88 ग्राम ऑफ CO2, 88 ग्राम ऑफ CO2। कैसे निकालेंगे इसको? गिवन मास ऑफ x, गिवन मास ऑफ, गिवन कितना दिया है 88 ग्राम, और मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना निकालेंगे CO2 का, कार्बन का मास नंबर 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 कितना आ जाएगा 16 32 32 12 44 44 ग्राम। करेक्ट? कितना लिखेंगे 44 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना आएगा 2 मोल, 2 मोल ऑफ CO2। करेक्ट? कितना आया 2 मोल ऑफ CO2। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पार्टिकल ले लेते हैं। पार्टिकल में क्या लेंगे, जैसे 3.011 into 10 की पावर 23, 3.011 into 10 की पावर 23 एटम ऑफ कार्बन लेते हैं, एटम ऑफ कार्बन। कैसे निकालेंगे इसको? क्या दिया है, एटम दिया है, एटम क्या है पार्टिकल, पार्टिकल में किसका डिवाइड कर देंगे Na का, Na का मान कितना होता है 6.022 into 10 की पावर 23। करेक्ट? Na का मान कितना होता है 6.022 10 की पावर 23। करेक्ट? यहाँ क्या लिखेंगे, कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे पहले गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, कितना दिया है गिवन नंबर पार्टिकल 3.011 into 10 की पावर 23 अपॉन Na कितना है 6.022 into 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कट गया कैंसिल, ये कितना आ गया 1/2, 1/2 को क्या लिखेंगे 0.5 मोल था, मोला कार्बन। करेक्ट? मोला कार्बन आंसर। करेक्ट? अब हम करेंगे रिलेशन। अगर हमें क्वेश्चन में मास दिया हो, अब क्या क्वेश्चन कर रहा हो कि हमें मोल निकालो, तो क्या करेंगे? अगर मोल दिया हो, कह रहा हो क्वेश्चन में पार्टिकल निकालिए, कैसे करेंगे आओ समझते हैं हम। देखिए पहले मास, उसके बाद मोल लिखिए, फिर पार्टिकल, फिर पार्टिकल। अगर हमें क्वेश्चन में मास दिया है और पूछ क्या रहा है पार्टिकल, ओ सॉरी पूछ क्या रहा है मोल, तो क्या करेंगे हम मास से मोल में आने के लिए क्या करेंगे, किसका डिवाइड कर देंगे मोलर मास का। किसका डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, तो हमें क्या मिल जाएगा मोल निकल आएगा। करेक्ट? अगर हमें क्वेश्चन में मोल दिया है, पूछ क्या रहा है पार्टिकल, तो क्या कर देंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे Na का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पार्टिकल मिल जाएगा। करेक्ट? अगर हमें पार्टिकल क्वेश्चन में दिया हो, मोल निकालने के लिए बोल रहा हो, तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे Na का, तो हमें मोल मिल जाएगा। करेक्ट?
अगर हमें क्वेश्चन में मोल दिया हो, पूछ कह रहा हो कि मास निकालिए, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास। मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मास मिल जाएगा। तो हम लोगों ने क्या समझा, अगर हमें क्वेश्चन में मास दिया हो, पूछ क्या रहा हो क्वेश्चन में मोल, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। अगर हमें क्वेश्चन में मोल दिया हो, निकालना हो पार्टिकल, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एन से। करेक्ट। अगर पार्टिकल क्वेश्चन में दिया हो, पूछ रहा हो कि मोल निकालिए, तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एन से। अगर मोल दिया है क्वेश्चन में, पूछ रहा मास है, तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। करेक्ट। तो क्वेश्चन में समझते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, यही नीचे लिख देते हैं। पहले इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे हम लोग। इसको ब्रैकेट में बंद करिए। करेक्ट। आइए क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट in 49 ग्राम of H2SO4। क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। पहले हम लोग मोलिकुलर मास निकाल लेंगे। करेक्ट। तो H2SO4 का मोलिकुलर मास निकालेंगे, कितना आएगा, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, मोलर मास नंबर 1 प्लस सल्फर का मास नंबर 32, कितने हैं, 1 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन का मास नंबर 16। करेक्ट। कितना निकलेगा, 2 प्लस 32 प्लस 64, क्या होगा, 4 प्लस 2 प्लस 2 8, 6 प्लस 3 9, क्या आएगा, 9 ग्राम, 98 ग्राम। करेक्ट। 98 ग्राम आ, तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, H2SO4 का, H2SO4 का गिवन मास कितना है, 49 ग्राम, 49 ग्राम। और मास, मोलर मास कितना है, 98 ग्राम। कैंसिल, 49 से 98 का क्या आएगा, 1/2 इक्वल 0.5 मोल्स। हाँ, तो क्या पूछ रहा है, एटम पूछ रहा है। करेक्ट। क्या कह रहा है, एटम, मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4। अब क्या निकालना है हमें, एटम निकालना है। तो क्या कर देंगे हम लोग, H2SO4 में कितने एटम है, 4 5 6 7, 7 एटम। करेक्ट। 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 7 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, 1/2 में, मल्टीप्लाई 1/2, क्या लिखेंगे, Na। करेक्ट। मोल है तो क्या लिखेंगे, Na। क्या आंसर क्या आएगा, 7Na/2 एटम्स। कितना आएगा, 7Na/2 एटम आंसर आ जाएगा। करेक्ट।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखेंगे, क्या क्वेश्चन लिखेंगे? क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड the number of atoms present. Find number of atoms present in 0.01 gram of methane. करेक्ट? क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.01 ग्राम ऑफ मेथेन। पहले मेथेन का मोलर मास निकालेंगे। CH4 मोलर मास कितना हो जाएगा? कार्बन 12 प्लस 4 16 ग्राम आ जाएगा, 16 ग्राम। उसके बाद क्या पूछ रहा है? मेथेन CH4 0.016 16 है, 0.016 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल, क्या आएगा? 0.01। और क्या लिखेंगे इसको? 0.0 10 की पावर माइनस 13 मोल्स ऑफ मेथेन। करेक्ट? या इसे 10 की माइनस 13 Na ऑफ मेथेन, Na मोलिक्यूल्स ऑफ मेथेन लिख दीजिएगा। Na molecules of molecule of methane। करेक्ट? अब क्या निकालेंगे? एटम ऑफ, पूछता है एटम ऑफ मेथेन। कितना लिखेंगे? 5 इंटू, कितने एटम है? 5 इंटू 10 माइनस 13 माइनस 3 Na। करेक्ट? या इसे 0.005 Na। क्लियर? इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। आगे अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। इससे क्वेश्चन पे बहुत जोर देना है, जिससे नीट पे बैठते ही धड़ाक क्वेश्चन निकले। करेक्ट? ये क्वेश्चन आप करते हैं हम लोग। दी नंबर ऑफ एटम present number present in 0.05
ग्राम ऑफ वाटर इच। करेक्ट। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम ऑफ वाटर इच। पहले हम वाटर का मोलर मास निकाल लेंगे। H2 का मोलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन लिख दो 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन 16 कितना होगा? 16 प्लस 18 ग्राम। करेक्ट। 18 ग्राम हुआ। अब क्या पूछ रहा है? H2 का पूछ रहा है प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ वाटर इच। H2 इक्वल क्या पूछा? 0.05 अपॉन 8 मोल्स। करेक्ट। 0.05 18 मोल्स। करेक्ट। या तो एन लिखेंगे या तो एन लिखेंगे। करेक्ट। एन। अब इसके आगे क्या करेंगे? इसमें 0.05 इंटू Na मॉलिक्यूल ऑफ H2। करेक्ट। एटम निकालेंगे। एटम कितने हैं H2O में? 3 एटम है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 अपॉन 18 इंटू Na का मान रख देंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या किसमें आ जाएगा? ग्राम में। करेक्ट। किसमें आएगा? ग्राम में। कैसे काटेंगे? 3 से 6 18, 6 से 6 कैंसिल। करेक्ट। क्या आंसर आएगा? 0.05 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। करेक्ट। या इसे हम 5 इंटू 10 की माइनस 21 ग्राम या माइनस 21 ग्राम लिखेंगे। करेक्ट। 21 ग्राम ऑफ 21 ग्राम ऑफ H2 एटम। करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन और करते हैं। ऐसे क्वेश्चन और करेंगे तो लिखेंगे फाइंड मास ऑफ CO2 which have same molecule as present in 68 ग्राम हम लोगों ने क्या क्वेश्चन नोट किया? फाइंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैव सेम मॉलिक्यूल एज प्रेजेंट इन 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? प्रेजेंट इन अमोनिया। तो लिखते हैं NH3 इंटू Na इक्वल CO2 इंटू Na।
क्या कहा है, फाइंड मास ऑफ CO2 व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूल एज प्रेजेंट इन 68 गामा अमोनिया, मतलब सेम मॉलिक्यूल। तो NaCN ने कैंसिल, अमोनिया का गिवन मास 68, अमोनिया का मोलर मास कितना होगा 17, इक्वल कार्बन डाइऑक्साइड का वेट ऑफ CO2 कितना दिया है, कितना होगा मोलर मास, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 44, करेक्ट। तो 17 चौका 68, वेट ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 44 इंटू 4 कितना होगा 4 चौ 16, 416, 176 ग्राम, करेक्ट। ये क्या हो गया, आंसर आ गया क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन लिखते हैं कि gaseous mixture contain dioxide and nitrogen in the ratio 1:4 by weight them the ratio they of their number of molecule in the mixture। क्या क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में क्या दिया है, a gaseous mixture contain oxygen, dioxide and nitrogen in the ratio 1:4 by weight them the ratio of their number of molecule in the mixture, करेक्ट। क्या निकालना है, मॉइस्चर। तो मान लेते हैं लेट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना मान लेते हैं, x ग्राम, करेक्ट। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना मान लेते हैं 4 ग्राम, 4x ग्राम, करेक्ट। तो क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन का मोलर मास निकाल सकते हैं, गिवन मास कितना है x ग्राम और मोलर मास कितना होगा 32 मोल ऑफ डाइऑक्साइड, करेक्ट। ऐसे नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं। अगर मोल को हम x इंटू 32 Na मोलक्यूल ऑफ O2, करेक्ट। ऐसे नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं। N2 कितना दिया गया है, गिवन मास 4x अपॉन नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 28 मोल ऑफ N2 नाइट्रोजन, करेक्ट। अगर इसको हम मोलक्यूल निकालें तो 4x अपॉन 28 इंटू Na मोलक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, करेक्ट। अब हम क्या करना है, रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो कैसे निकाल लेंगे, मोलक्यूल ऑफ O2
अपॉन मोलिक्यूलर N2, करेक्ट। मोलिक्यूलर O2 क्या लिखें, क्या है, x अपॉन 32 Na, करेक्ट, x Na अपॉन 32 अपॉन नाइट्रोजन का कितना है 4x Na अपॉन 28, करेक्ट। कैसे निकाल लेंगे, x Na से x Na कैंसिल, करेक्ट, क्या बचेगा 4 से 28, तो ऊपर जाएगा कितना होगा 7 अपॉन 32, कितना रेशियो आया O2 एंड N2 का कितना आया 7 पाते 32, करेक्ट। ये हो गया रेशियो। किससे समझ में आया, क्या पूछ रहा था, रेशियो पूछ रहा है, तो क्या मान लेंगे, लेट्स मास ऑफ ऑक्सीजन का को x ग्राम मान लेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन को 4x ग्राम मान लेंगे। ऑक्सीजन का गिवन मास x मान लेंगे और मोलर मास 32 मान लेंगे। मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, आप मोल को बदलेंगे x अपॉन 32 इंटू Na से Na मोलिक्यूलर O2 हो जाएगा। ऐसे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन का गिवन मास रख के और मोलर अपॉन मोलर मास कर देंगे तो मोल ऑफ नाइट्रोजन निकल आएगा। उसके बाद 4x अपॉन 28 इंटू Na मोलिक्यूलर N2, तो उसके बाद हम लोग रेशियो निकाल लेंगे मोलिक्यूलर O2 अपॉन मोलिक्यूलर नाइट्रोजन, मान रख के रेशियो निकाल लेंगे, करेक्ट। ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं हम लोग मोलर वॉल्यूम, हेडिंग डालेंगे मोलर वॉल्यूम। हेडिंग डालिए मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम में क्या देखेंगे, किस पे वैलिड है मोलर वॉल्यूम, ओनली वैलिड फॉर गैस, ओनली वैलिड फॉर गैस, किस पे वैलिड है, ओनली गैस पे, करेक्ट। तो लिखते हैं at constant temperature and constant pressure volume of 1 mole of any gas is, करेक्ट। क्या करेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर का क्या है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज, मतलब क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, करेक्ट। तो क्या करेंगे, मान इसका रखेंगे, ब्रैकेट बनाइए, टेम्परेचर लिखिए, टेम्परेचर, प्रेशर और मोलर वॉल्यूम, करेक्ट। ब्रैकेट बना लेंगे हम लोग जिससे कि लिखने को आसानी हो। क्या लिखेंगे, 273 केल्विन पे 273 केल्विन पे प्रेशर कितना, प्रेशर क्या होगा 1 atm, मोलर वॉल्यूम क्या होगा 22.4
4 लीटर। करेक्ट। किसके वॉल्यूम होता है? वॉल्यूम फॉर न्यूमेरिकल, वॉल्यूम फॉर न्यूमेरिकल। करेक्ट। किस वॉल्यूम होता है? न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में तो क्या रखेंगे मोलर वॉल्यूम का? 22.4 लीटर। करेक्ट। और देखते हैं 273 केल्विन पे प्रेशर देखते हैं। 1 बार रखते हैं तो प्रेशर 1 बार रखते हैं तो क्या लिखेंगे? 22.7 लीटर। ये किस में रखेंगे? कब काम आएगा ये? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। करेक्ट। अगर हम 298 के लिए देखते हैं तो 298 पे 1 बार प्रेशर पे हमारा मोलर वॉल्यूम क्या होगा? 22.7 लीटर। ये भी क्या होगा? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर। करेक्ट। ये होगा मान। करेक्ट। तो मान को याद रखिएगा। हमारे क्वेश्चन में क्या काम आएगा? 22.4 लीटर। न्यूमेरिकल में हमारे मोर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। करेक्ट। इसको याद रखिएगा। करेक्ट। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? at 273 Kelvin and 1 atm pressure, 1 atm pressure, 1 atm प्रेशर पे क्या होगा? इसको स्मॉल लिख देते हैं। 1 atm प्रेशर पे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, मेथेन CH4 या SO3 या PH3 में क्या यूज करेंगे? 22.4 लीटर। मोलर वॉल्यूम क्या यूज करेंगे? 22.4 लीटर। करेक्ट। तो भाई क्वेश्चन देखते हैं कुछ। करेक्ट। याद हो गया? मोलर वॉल्यूम किसके वॉल्यूम होता है? गैस पे ओनली कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस 273 केल्विन पे प्रेशर कितना देंगे? 1 atm। तो मोलर वॉल्यूम हमारा 22.4 लीटर। किस पे वॉल्यूम होगा? और न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल में क्या यूज होगा? 22.4 लीटर। इसको जरूर याद करिएगा। करेक्ट। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ
temperature and constant pressure is independent of क्या कर रहा है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किस पे इंडिपेंडेंट होगा, नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ गैस, एटॉमिसिटी ऑफ गैस एंड मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस, करेक्ट। किस पे इंडिपेंडेंट होगा, नेचर ऑफ गैस, एटॉमिसिटी ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस पे, करेक्ट। तब फॉर गैस के लिए फॉर्मूला देखते हैं, फॉर गैस फॉर्मूला देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल ऑफ यक्स मान लेंगे गैस इक्वल गिवन वैल्यू कितना है, V अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है, किससे प्लस करेंगे, V यम से, करेक्ट। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। एक क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या लेते हैं, 11.2 लीटर ऑफ मेथेन। कैसे निकालेंगे, तो गिवन वैल्यू कितना है 11.2, इसका क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ मेथेन, गिवन वैल्यू कितना है 11.2 लीटर अपॉन मोलर वैल्यू कितना है 22.4 लीटर, कैंसिल 1/2 0.5 मोल्स ऑफ मेथेन, करेक्ट। एक एग्जांपल और देखते हैं, 2.24 लीटर ऑफ CO2 का, करेक्ट। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है, गिवन वैल्यू 2.24 अपॉन मोलर वैल्यू कितना होगा 22.4 लीटर, राइट। कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1/10 अपॉन 0.1 मोल ऑफ CO2, करेक्ट। तो आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू, कल मिलते हैं कल।